अटैक और टाइटन, जो कि जाने जाते हैं अपनी ग्रेट स्टोरी लाइन के लिए और उतनी ग्रेट इसकी हिस्ट्री भी है। आज हम बात करेंगे ymir के बारे में कि ymir को कैसे उसकी पावर्स मिलती है और वो कैसे दुनिया की सबसे पहली टाइटन बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2000 साल पहले, जहाँ पर एक एल्डिया नाम का राज्य था। इसी राज्य में एक छोटा सा गांव था और इसी गांव में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम था ymir। और इन गांव वालों को एलियन किंग फ्रिट्ज ने अपना गुलाम बना रखा था। एक दिन ymir जो है कुछ सुअरों को आज़ाद कर देती है। जब ये बात किंग फ्रिट्ज को पता चलती है तो वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और पूछता है कि ये काम किसने किया है, और धमकी देता है कि अगर उसको नहीं पता चला कि ये काम किसने किया है तो वो सबको मार देगा। जब किंग फ्रिट्ज को पता चलता है कि ये काम एक छोटी सी बच्ची ने किया है तो वो अपने सिपाहियों को कहता है कि इस बच्ची का शिकार करो जैसे किसी जंगली जानवर का करते हैं। फिर ymir जो है सिपाहियों से अपनी जान बचा के भागती है, लेकिन सिपाही जो है उसे तीर कमान से घायल कर देते हैं। ymir जा पहुंचती है जंगलों में। वहां उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है और उस पेड़ के नीचे तने में छुपने की जगह होती है। ymir वहां जाके छुप जाती है, लेकिन उस पेड़ के तने के नीचे एक गड्ढा होता है। वहां से ymir जो है नीचे गिर जाती है और वो एक तालाब जैसी जगह पे गिर जाती है। वहाँ पर उसे मिस्टीरियस सा एक स्पाइन लाइक क्रिएचर जाके चिपक जाता है और ऐसे करके ymir जो है दुनिया की सबसे पहली टाइटन शिफ्टर बनती है। ymir का टाइटन फॉर्म या फिर कह सकते हैं फर्स्ट फाउंडिंग टाइटन की हाइट 240 मीटर्स होती है। इतना विशाल, इतनी खतरनाक पावर्स होने के बावजूद भी ymir जो है किंग फ्रिट्ज के सामने जाके सरेंडर कर देती है और उसकी बातें मानती है। बदले में किंग फ्रिट्ज जो है उसका फ़ायदा उठाता है, उसकी पावर्स के यूज़ करके खेतों को उपजाऊ बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, जिसके कारण एल्डियंस जो है बहुत ही जल्दी उन्नति करते हैं। फिर किंग फ्रिट्ज ymir की पावर्स का यूज़ करके बाकी राज्यों पे हमला कर देता है और उन पर राज करता है। और तो और एल्डिया का सबसे बड़ा दुश्मन मार्ले पे भी हमला कर देता है। ymir की खतरनाक पावर्स के सामने मार्ले भी हार मान जाती है। अब किंग फ्रिट्ज को पता चल गया था कि ymir जो है एल्डिया के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो वो उससे शादी कर लेते हैं। तब से ymir जो है ymir फ्रिट्ज के नाम से जानी जाती है। उनकी 3 बेटियाँ होती हैं, जिनका नाम रोस, मारिया और शीना रखते हैं। जब मार्ले एल्डिया और उसके टाइटन के सामने हार मान जाता है तब वो किंग फ्रिट्ज और ymir के सामने सरेंडर करने आते हैं, लेकिन तभी एक मार्लियन सोल्जर भाला उठा के किंग फ्रिट्ज को मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन राजा को बचाने के चक्कर में ymir बीच में आ जाती है और वो भाला उसे लग जाता है और सैडली ymir की वहीं पर डेथ हो जाती है। और जब ymir की डेथ हो जाती है तो उसको अपने टाइटन्स की पावर मिले सिर्फ 13 साल ही हुए होते हैं। तो यहाँ पर किंग फ्रिट्ज तो बच गया था, लेकिन उसे टाइटन की पावर को खोना नहीं था और वो जानता था कि ymir की पावर उसके ब्लड में ही है। इसलिए वो ज़बरदस्ती अपनी तीनों बेटियों को अपनी मदर की लाश खाने को कहता है, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों में टाइटन्स की पावर आ जाए। इसलिए ymir के पास जितनी भी पीढ़ियाँ आती है उन्हें सब्जेक्ट्स ऑफ ymir कहते हैं, क्योंकि उन सारी पीढ़ियों में कहीं ना कहीं ymir मौजूद है। और तो और ymir की लाश खाने के कारण उनकी पीढ़ियों में ymir की टाइटन की पावर 9 टाइटन से बढ़ जाती है, जो कि होते हैं वॉर हैमर टाइटन, कार्ड टाइटन, बीस्ट टाइटन, फीमेल टाइटन, जॉ टाइटन, कोलोसल टाइटन, अटैक टाइटन, आर्मर टाइटन और फाउंडिंग टाइटन। लेकिन हमेशा से ही फाउंडिंग टाइटन ही सेंट्रल पावर रही, जो कि बाकी टाइटन्स को अपने से जोड़े रखता है। और इसी सेंटर को मार्ले कोऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ ymir फाउंडिंग टाइटन से जुड़े हुए हैं। और जिस भी एल्डियन को इन टाइटन्स की पावर मिलती है तो पावर मिलने के बाद वो सिर्फ 13 साल ही जी पाता है, जो कि ymir की लाइफ को दर्शाता है, क्योंकि ymir भी टाइटन बनने के बाद सिर्फ 13 साल ही जी पाती है। और इसी फिनोमिना को कर्स ऑफ ymir कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसी एनिमे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।